Students, today we will study how to solve the quadratic equation. द्विघात समीकरण को हम कैसे हल करेंगे। द्विघात समीकरण जो एक्सरसाइज हमारी फर्स्ट में कि ax² + bx + c = 0। पहले हम गुणनखंड विधि से फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। पॉलिनोमियल को के गुणनखंड करना हमने 9th क्लास में भी सीखा है और यहाँ भी गुणनखंड विधि से हम इसको दोबारा से उसको मेंशन करके और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे मैंने 4.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। क्वेश्चन क्या है? x² - 3x - 10 = 0। सबसे पहले बिल्कुल बहुत इजी है, पूरा ध्यान दें डियर स्टूडेंट्स। ax² + bx + c = 0। इससे हम कंपेयर करें, we get a = 1 जो x² का गुणांक है, b = -3, c = -10। a into c 1 into -10 आएगा। सबसे पहले हम ac निकाल लें। मैं लिख के कर रहा हूं, उसको वैसे अपने मन में भी सोच के कर सकते हैं। इनका जो गुणनफल है, प्रोडक्ट है जो -10 है। अगर ये -10 है तो हमारा एक जो इसके जो गुणनखंड में एक नेगेटिव होगा और एक पॉजिटिव होगा। ये बात यहां से तय हो जाती है। फिर हम b को देखेंगे। b क्या है? -3 है। b क्या है? नेगेटिव है। तो इसमें जो बड़े वाला गुणनखंड है वो नेगेटिव होगा और छोटे वाला गुणनखंड क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूं कि पहले हम a into c निकालेंगे। a into c -10 के बराबर है, -10। फिर हम b को देखें जो मिडिल टर्म है। ये मेथड एक्चुअली में क्या? मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो फैक्टराइजेशन मेथड है, इट इज मेथड ऑफ स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ये अगर नेगेटिव है तो जो फैक्टर करेंगे इनमें जो बड़े वाला फैक्टर है वो हमारा नेगेटिव होगा और छोटे वाला क्या होगा? पॉजिटिव। अगर ये पॉजिटिव होता तो बड़े वाला फैक्टर पॉजिटिव होता और छोटे वाला नेगेटिव होता। तो जैसे जैसे क्वेश्चन है वो हमारा a into c ac के गुणनफल पे डिपेंड करता है और b पे डिपेंड करता है। अगर ac हमारा पॉजिटिव होता, ac क्या होता? पॉजिटिव, फिर उसके अकॉर्डिंग चलते। ac पॉजिटिव होता फिर b को देखते। b अगर पॉजिटिव है दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, b अगर नेगेटिव है तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में ac हमारा नेगेटिव है तो यहाँ और b नेगेटिव है तो बड़े वाला गुणनखंड क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसको हम लिखेंगे -5 × 2। तो इसका जो मिडिल टर्म को हम स्प्लिट करेंगे उसका एक फैक्टर हमारा -5 और एक क्या होगा? +2, क्योंकि -5 + 2 क्या आना चाहिए? -3 आना चाहिए। तो क्या बन जाएगा? ये जो हमारी इक्वेशन 1 है x² - 5x + 2x - 10 = 0। फ्रॉम फर्स्ट टू टेक x कॉमन, x - 5। फ्रॉम लास्ट टू टेक 2 कॉमन, x - 5 = 0। x - 5 into x + 2 = 0। Either x - 5 = 0 or x + 2 = 0. We will get x = 5 or x = -2. This is the question how to solve by factorization method. I am taking one more question. Same exercise का exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 थर्ड पार्ट। क्वेश्चन है हमारा √2 x² + 7x + 5 × √2। जैसे पहले क्वेश्चन मेथड बताया मैंने, इसको कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0। वैल्यू ऑफ a is √2, b is 7, c is 5 × √2। अब ये देखो a और c दोनों क्या है? इरेशनल नंबर है, अप्रिमेय संख्याएं हैं। लेकिन मेथड हम बिल्कुल वही जो मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया वही हम लेके चलेंगे। प्रोडक्ट फाइंड आउट करो। ac √2 × 5 × √2 इट इज 10। 10 क्या है? रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नहीं है। क्या है? पॉजिटिव। और b भी क्या है? पॉजिटिव। तो जो दोनों हमारे गुणनखंड आएंगे वो पॉजिटिव आएंगे।
जिनको हम ब्रेक करेंगे 10 को, जिनका सम हमारा 7 होना चाहिए। इनका सम क्या होना चाहिए? 7। यहां 5 इंटू 2, लेकिन 5 इंटू 2 इसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। क्या लिख सकते हैं इसको? √2 इंटू √2 लिख सकते हैं इसको। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5। आप देख रहे हैं ये मैंने क्यों लिखा? क्योंकि बाद में हम यहां से जो √2 है, ये 5√2 है, इसको दोबारा से हम जब कॉमन करेंगे यहां इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। जैसे √2x² प्लस 5x √2 इंटू √2x, ये इसको लिखा है। फर्स्ट 2 में से केवल x कॉमन है, √2x प्लस 5। अब लास्ट 2 में से √2 कॉमन, क्योंकि यहां √2x है, यहां 2x है, तो 2 को हम लिखेंगे √2 इंटू √2, और एक √2 हमारा कॉमन हो जाएगा। और हम देख रहे हैं दोनों जगह सेम फैक्टर आ गया। ये छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमें आ सकती हैं, और इनको इस तरह से हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। आइदर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 or x plus √2 equal to 0. From here we get value of x is either minus 5 upon √2, and from here it is x equal to minus 2. तो प्यारे बच्चों, कैसा भी क्वेश्चन है, हमारा जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये टोटली हमारा डिपेंड करता है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म्स। मिडिल टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे वो सारा हमारा निर्भर करेगा जो a इंटू सी है, जो प्रोडक्ट आएगा उस पर। अब इसका मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देता हूं। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज का। हमारा क्वेश्चन है, हमें दो संख्याएं याद करनी है, क्वेश्चन नंबर 3, जिनका सम हमारा 27 है और उनका प्रोडक्ट 182 है। सम 27, प्रोडक्ट 182। कि 27 के हमें दो संख्याएं हैं जिनका टोटल हमारा 27 है। हम इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो x और y मान लें, या फिर डायरेक्ट भी एक x होगा, दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस x। लेट टू नंबर्स आर x, 27 माइनस x, या इसको हम y लेते तो उससे भी आता। जैसे मैं लिखता हूं, अगर हमें लिखते numbers are x and y, x plus y equal to 27, y is equal to 27 minus x। बात वही है कि शुरू में ही हम लेट कर सकते हैं, कोई गलत नहीं है, क्योंकि दो नंबर सम 27 है, हम x और 27 माइनस x लेंगे, या इस तरह लिखे लेट x and y, तो x plus y 27, तो y की वैल्यू 27 माइनस x। अब तो किसने कहा है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन x into 27 minus x, it is equal to 182. 27x minus x square, it is 182.
नेगेटिव है तो सभी टर्म्स को हम उधर ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0. We get this quadratic equation. आप उसी सिस्टम में चले, आप जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखे या नहीं लिखे, लेकिन हमें दो नंबर a इंटू सी, उनका प्रोडक्ट कितना है 182. कि आपके पास AC 182 है और जो B है वो -27 है. तो प्यारे बच्चों, जो उसके रूट्स आएंगे, तो रूट्स क्या, जो ये प्रोडक्ट है और मिडिल टर्म हमारी नेगेटिव है, दोनों के दोनों क्या होंगे, नेगेटिव होंगे. दोनों क्या होंगे, नेगेटिव, क्योंकि AC हमारा पॉजिटिव है और ये क्या है, नेगेटिव. अब इसके गुणनखंड कैसे करें? इसके गुणनखंड बड़ा नंबर है और छोटे नंबर है, उसको सोच के भी कर सकते हैं. हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जिनका सम 27 आए, नेगेटिव तो है ही. इसको करने का हमारा एक तरीका है कि आप 182 के बिल्कुल सिंपल तरीके से गुणनखंड करें, फैक्टर करें. जैसे मैंने पहले इसको 2 से डिवाइड किया 91, फिर ये 2 से डिवाइड नहीं होता, 3 से नहीं होता, 4 से नहीं होता, 5 से नहीं होता, 6 से नहीं होता, 7 से नहीं होता, 7 से हो रहा है, ये 13 और ये बन गए 14 और 13. 182 के जो 14 और 13 दोनों का सम 27 है. तो क्या बन जाएगा ये? दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0. फ्रॉम फर्स्ट टू x कॉमन x माइनस 14, लास्ट टू टेक माइनस 13 कॉमन, x minus 14 equal to 0, x minus 14, x minus 13 equal to 0. Either x minus 14 equal to 0 or x minus 13 equal to 0. From here we get either x equal to 14 or x equal to 13. We get two values of x. When x equal to 14, numbers are, अगर एक 14 है दूसरा क्या होगा 13. When x equal to 13, numbers are, अगर पहला नंबर 13 है तो दूसरा नंबर क्या होगा 14, कोई नंबर है. तो प्यारे बच्चों, ये हमारा फैक्टराइजेशन मेथड है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. उसको उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी है और जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उनको भी हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. ज्यादातर इस मेथड को हम अप्लाई करते हैं. इस तरह क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस कर सकते हैं. थैंक यू.